नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक कदम अध्यात्म की ओर में। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में भी गाय को माता के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और इनका निवास भी गौलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में पूजा जाता है, जो कि सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। हिंदू धर्म में गाय के महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तब सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं में सिर्फ गाय ही ऐसी है जो माँ शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गाय से ही हुई थी। हम सबको भी माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चों के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र का मंथन किया तो उसमें से कामधेनु निकली थी। पवित्र होने की वजह से इन्हें ऋषियों ने अपने पास रख लिया। माना जाता है कि कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यही कारण है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की विशेष पूजा की जाती है और इनका मोर पंख आदि से श्रृंगार भी किया जाता है। हिंदुओं के हर धार्मिक कार्यों में सर्वप्रथम गोबर से उस स्थान को साफ करके ही पूजा, यज्ञ, हवन आदि किए जाते हैं, क्योंकि गौ माता के गोबर और गौमूत्र भी शुद्ध माने जाते हैं और इसके साथ ही इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो कि वैज्ञानिक भी मानते हैं। पौराणिक काल से ही हमारे देश में पंचगव्य का कई रोगों में इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तो वैज्ञानिक भी अपनी रिसर्च से साबित कर चुके हैं कि पंचगव्य बहुत ही लाभदायक है। पंचगव्य गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर द्वारा बनाया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से ना किया जा सके। पंचगव्य से लगभग सभी रोग, यहाँ तक कि कैंसर का भी इलाज हो जाता है। गुजरात के वलसाड नामक स्थान के पास कैंसर हॉस्पिटल में 3000 से अधिक कैंसर रोगियों का इलाज हो चुका है। पंचगव्य के कैंसर नाशक प्रभावों पर वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। धार्मिक रूप से पूजनीय होने के कारण गाय का दान प्राचीन काल से ही महादान माना जाता है। बुजुर्गों के द्वारा भी कहा जाता है, मृत्यु शैया पर यदि कोई व्यक्ति लेटा है और उसके हाथ में गाय की पूंछ थमा दी जाए तो उसके स्वर्ग जाने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। कुछ लोग इसलिए भी गाय का दान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम समझते हैं। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार हमारी आत्मा को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है और गाय का जन्म हमारी आत्मा का अंतिम जन्म होता है। इसके बाद आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपने सांस के जरिए अंदर खींच लेती है। गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर वह आसपास तक के सारे स्थान को शुद्ध कर देती है और यह क्षमता सिर्फ गाय के अंदर ही होती है। अथर्ववेद में कहा गया है, गावो भगो गाव इंद्रों में, अर्थात गाय ही मेरा भाग्य है और गाय ही मेरा ऐश्वर्य है। गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय समृद्धि देती है, वह सृष्टि का पालन और पोषण करती है। गाय माँ है। गाय के दूध से कई तरह के उत्पाद बनते हैं। गोबर से ईंधन और खाद मिलती है। इसके मूत्र से दवाई और उर्वरक बनते हैं। इसलिए गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। गाय की हत्या करना नरक के द्वार खोलने के समान है, जहाँ कई जन्मों तक दुख भोगना होता है। यदि कोई व्यक्ति गाय का मांस खाता है तो उसे रेंगने वाले कीड़ों की योनि में जन्म लेना होता है और यह शास्त्रों द्वारा दिए हुए तथ्य है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ कभी झूठ नहीं होता। इन तथ्यों को हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ही समझ लिया था। इसीलिए वेद ने हमें गाय के प्रति असीम श्रद्धा भाव रखने का उपदेश दिया है। जय गौ माता की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें एक कदम अध्यात्म की ओर। धन्यवाद। जय श्री राम।